जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। और आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन जो किए थे, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के संक्रिया जो है ऑपरेशन को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, आठवां क्लास में, कि वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल के बारे में, तो अब चतुर्थमूल वगैरह सबके भी बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का जब वर्गमूल लेते हैं, प्राकृतिक संख्या का जब वर्गमूल लेते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का जब वर्गमूल लेते हैं तो ये कुछ मान देता है, ये कुछ मान देता है। ठीक है, तो ये मान जो होता है और ये प्राकृतिक संख्या है, तो वो क्या है, नेचुरल नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर को दर्शाता है, पॉजिटिव इंटीजर को दर्शाता है। मतलब क्या, पूर्णांक को दर्शाता है, धनात्मक पूर्णांक को। तो a इज ग्रेटर देन 0 भी वैल्यू आता है और n भी क्या है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। ठीक है, ये चीज जानते हैं। अगर घनमूल होता है, घनमूल होता है, अगर ये घनमूल होता है, ठीक है, तो ये अगर घनमूल होता है तो ये भी अगर मान लीजिए a वैल्यू देता है, तो वहां पर क्या होता है, n भी पॉजिटिव होता है और a भी पॉजिटिव होता है, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब यहां तक तो समझे। तो अभी मान लीजिए ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, उस पर एक्शन किए थे, ऑपरेशंस किए थे। अब जो है वास्तविक संख्याओं पर हम लोग ऑपरेशंस करेंगे कि वास्तविक संख्याओं पर कैसा होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर में जो रूट डाले थे, वो रूट डाल के अभी तक हम लोग देख लिए कि संख्या रेखा पर कैसा होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो रूट डाल के हम लोग संख्या रेखा पर मान कहां पर कटता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखना है कि ये जो संख्या रेखा पर हम लोग चर्चा किए कि वास्तविक संख्या रेखा पर यहाँ पर काटा, तो उन संख्याओं, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं जो हैं, उन रूट का मान, जैसे मान लीजिए ये रूट का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, उन घनों का मान मान लीजिए 3 है। ठीक है, क्यूब रूट 8 है। ठीक है, क्यूब रूट 8 है, मान लीजिए 4 16 दिया हुआ है। तो इन चीजों का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक व्यापक रूप तो होगा, इसका एक व्यापक रूप होगा। तो इसको मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये जो बदल रहा है, जैसे रूट अंडर 4, ठीक है, यहां पर क्या है छुपा हुआ 2, यहाँ 3, जैसे कुछ नहीं रहे लिखा हुआ, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके बाद का संख्या को दर्शाया जाता है, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसका हम व्यापक रूप लिखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, n, यहाँ पर कहेंगे a बराबर b। ठीक है, ये कुछ संख्या मान देगा, ये क्या देता है मान 2, ये मान क्या देगा, ये भी 2 देगा, और ये मान क्या देगा, ये भी 2 देगा। ठीक है, तो ये जो व्यापक मान दे रहा है, इसका एक व्यापक रूप में अगर हम प्रदर्शित करें कि सभी के लिए काम कर जाए, तो सभी के लिए काम करे, तो यहां पर हम दे दिए n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, a भी क्या है, a भी नेचुरल नंबर है, a क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, a क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये जो b निकला, ये भी क्या निकलेगा, धनात्मक संख्या ही निकलेगा। तो ये n, a और b, ये तीनों क्या है, 0 से बड़ा है। n, a, b, ये तीनों के तीनों संख्या क्या है, ये 0 से बड़ा संख्या है। ठीक है, इतना तो समझ गए कि वास्तविक संख्या का जब हम लोग घनमूल या चतुर्थमूल या वर्गमूल निकालते हैं तो संख्याएं कैसे रहना चाहिए, चाहे वो चतुर्थमूल निकालें या फिर घनमूल निकालें या फिर वर्गमूल निकालें, तो ऐसी संख्या में हम लोग क्या कहेंगे कि संख्याएं धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखेंगे कि आखिर क्या क्या ऑपरेशंस इन चीजों पर किया जा सकता है, क्रिया किया जा सकता है। ठीक है, उसको पहचानने का एक तरीका देखते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग जो है पावर को हम लोग देखते आ रहे हैं किस रूप में, 1 2 3, ठीक है, 4, ये कंप्लीट नंबर के रूप में देखते आ रहे हैं। किसी भी चीज पर मान लीजिए a² ही पढ़े हैं, a³ ही पढ़े हैं, या b³ ही पढ़े हैं,
बी स्क्वायर ही पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, तो आप कंप्लीट नंबर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा जब कंप्लीट नंबर ना होके फ्रैक्शन होगा? मान लीजिए क्या होगा जब कंप्लीट नंबर ना होके ये फ्रैक्शन के रूप में होगा, तब क्या होगा? तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। आपने इस चिन्ह का नाम सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं? करनी, रेडिकल। ठीक है, करनी बोलते हैं या रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? करनी या रेडिकल बोलते हैं। तो इस करनी का मान इसी फ्रैक्शन के लिए ही इजाद किया गया था, फ्रैक्शन के लिए ही, ये डिनोट करने के लिए ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पावर जब फ्रैक्शन के रूप में हो तब इसका प्रयोग किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। यहां देखिए कि अगर 2 का स्क्वायर कहे निकालने के लिए, 2 का आपको स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए, तो क्या कहेंगे? 2 दूना 4, 2 गुना 2 कर देंगे, 2 गुना 2 4 कर देंगे। ठीक है, 3 का कहे स्क्वायर निकालने के लिए, तो 3 गुना 3 9 कह देंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक का है पावर इसमें था। मान लीजिए 3 का क्यूब कहेगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 27, ये लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि पावर में जब माइनस में रहे, यही चीज अगर माइनस में रहता है तो क्या कहेंगे? 2 पर पावर -2, तो क्या करेंगे? 1/2 गुना 2 बराबर 1/4। अगर 3 जो है माइनस रहता तो 1/3 गुना 3 बराबर 1/9। ठीक है, अगर 3 -3 रहता पावर में तो क्या कहेंगे? 1/3 गुना 3 गुना 3 बराबर 1/27। ये हो गया। अब मान लीजिए ये जो नंबर्स देखे आप पावर का, ये क्या था? एक कंप्लीट नंबर था। ये क्या था? पूर्णांक में था, चाहे वो पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, लेकिन पूर्णांक में था। पूर्ण जोड़ अंक मिलकर पूर्णांक बना है कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर में था, इंटीजर में था। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम फ्रैक्शन में देते हैं। इसी चीज को जब फ्रैक्शन में देखेंगे कि मान लीजिए कि 2 पर पावर 1/2, ठीक है, 3 पर पावर 1/3, ठीक है, और 4 पर पावर 1/5 अगर ऐसा रहे तो हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको? ठीक है, इसको हम लोग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पावर फ्रैक्शन में है, इसी के लिए हम लोग करनी का प्रयोग करते हैं। करनी के अंदर इधर हम लोग दिखाते हैं, ये 2 रहता है छुपा हुआ, डायरेक्ट हम लोग 2 दे देते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या होगा? पावर यहाँ पर 3 हुआ, 3 को दर्शा देते हैं, क्यूब रूट हो गया। यहाँ पर पंचमूल है, तो पंचमूल में क्या करते हैं? 5th रूट है, तो 5th रूट में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे दर्शा देते हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसे दर्शाए, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए। अब मान लीजिए यहीं पर इस चीज को अगर नेगेटिव में रहता, यही पावर अगर नेगेटिव में रहता, 2 पर पावर -1/2, 3 पर पावर -1/3, 4 पर पावर -1/5 अगर नेगेटिव में रहता पावर, तब क्या करते हम लोग? क्या करते? बट कुछ नहीं करना है, बटे में कर देना है। यहाँ पॉजिटिव में जैसे ही 1/, किए पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को फिर से हम चेंज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2, 1/3 और 1/5√4, 1/5√4। ठीक है, इसको 5/4 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ तो 1-1 दिया था, ऊपर में 1-1 दिया हुआ था, तो इस तरह से लिखे। अब मान लीजिए कि इसी चीज को ऐसे भी तो हो सकता है, 3/5, 7/3, ठीक है, इस तरह से भी तो हो सकता है पावर, 8/17, ये भी तो हो सकता है पावर। तो उस तरह में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे ही इस तरह का पावर देंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर क्या लिखते हैं हम लोग? 1/2 है। ठीक है, तो इसकी को हम लोग 3/2 कर देते हैं। 3/2 कर दिए तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग को करना है क्या? 2 पर पावर 1/2 दे देंगे, बटे में तो 1/2 ही रहेगा,
पर पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, पर पावर होल पावर 3। 1/2 को हम लोग जानते हैं कि क्या लिखते हैं √2 लिखते हैं, उस पर पावर कितना है 3। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर कि 3 दिया है, 3 पर पावर 8/17 दिया है। ठीक है, 8/17 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 पर पावर 1/17 पर दे देंगे, उस पर होल पावर दे देंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट में यहाँ पर 17 दिखाएंगे, 17 रूट ऑफ 3 पर पावर कितना, होल पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर जो ऑपरेशन करते हैं उसके कुछ आइडेंटिटी है, उसको हम लोग देखते हैं। सर्वसमीकाएँ जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस तरह का कुछ आइडेंटिटी है। तो रूट अंडर ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर अगर ए बी साथ में रहे तो क्या लिखेंगे रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। ये दोनों गुना में है तो यहाँ पर भी गुना में ही रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो गुना में है। इसको कैसे देखेंगे, हम लोग देखे थे पिछली कक्षाओं में कि रूट अंडर 3 था और रूट अंडर 5 था इस तरह का था। तो हम लोग क्या किए थे, रूट अंडर क्या किए 3 × 5 = रूट अंडर 15 किए थे। इसी वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर ए बटे रूट अंडर बी है। ठीक है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट अंडर ए बटे रूट अंडर बी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रूट अंडर 3 बटे पूरा पर अगर रूट रहे, ठीक है, और 3/5 रहे तो क्या करेंगे रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते क्या है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a² प्लस b²। इस आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो इस आइडेंटिटी के बारे में जब हम लोग पहले से जानते हैं तो a वही चीज़ तो है, a और b, a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है, सिर्फ रूट लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे a का स्क्वायर किया है तो अंडर रूट a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए पूरा a है तो इसका स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट a का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। ठीक है, तो जब अंडर रूट a का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट b का, तो ये स्क्वायर और ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो गया, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी से हमको a माइनस बी निकल गया। अब ये वाला देखिए यहाँ पर सेम उसी आइडेंटिटी पर है, a प्लस बी ए माइनस बी पर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी पर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा a के जगह पर a का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर कर दिए, माइनस b के जगह पर क्या करेंगे रूट अंडर b का स्क्वायर, रूट अंडर b का स्क्वायर। तो a के जगह पर a का जो स्क्वायर किए तो a का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस रूट अंडर b के जगह पर क्या हो जाएगा स्क्वायर जो किए ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो बचा क्या b, तो a² माइनस b हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जो है हम लोग अलजेब्रा में गुणन कर चुके हैं, 8वां क्लास में किए होंगे। ठीक है, अलजेब्रा में तो ये सब गुना जो किए हैं तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको इससे पहले गुना करते थे, फिर इसी को इससे गुना करते थे सेकंड वाला आइडेंटिटी से। तो जब इस तरह से हम लोग करते थे तो एक जो भी चीज़ आता था उसको हम लोग लिखते थे। जैसे मान लीजिए रूट अंडर ए गुना रूट अंडर सी, तो रूट अंडर ए गुना रूट अंडर सी प्लस किए रूट अंडर ए को फिर से डी से, तो रूट अंडर ए गुना रूट अंडर डी। ठीक है, फिर बी को किए सी से, फिर बी को करेंगे डी से, तो बी को जब सी से करेंगे तो रूट अंडर बी गुना रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर बी गुना रूट अंडर डी। ठीक है, अब ए सी है तो यहाँ पर देखिए पहला आइडेंटिटी से देखिए ए और सी, यहाँ पर मान लीजिए ए और बी है तो ए बी लिखे थे इकट्ठे हम लोग एक जगह पर किए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे इकट्ठा लिख देंगे, तो ये हो गया ए सी प्लस
ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर, हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि a का स्क्वायर, तो रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस 2ab रूट अंडर b प्लस और b का स्क्वायर है तो रूट अंडर b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये इसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर और अंडर रूट a का स्क्वायर करेंगे तो निकल के क्या बाहर आएगा, a आएगा। स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, बचा क्या, इसके बाद 2 रूट अंडर ए बी, ये दोनों को इकट्ठे करेंगे तो 2 रूट अंडर ए बी प्लस यहाँ पर रूट अंडर बी का स्क्वायर है तो इसको काटेंगे तो क्या निकलेगा, बी। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये कुछ आइडेंटिटी है जिसको याद रखना जरूरी है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं। एक नंबर में दिया है 5 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 2 रूट अंडर 5। तो क्या दिया है, एक नंबर हल करेंगे हम लोग 5 प्लस रूट अंडर 7 2 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो 5 दूना 5 को इससे गुना किए यहाँ तो 5 दूना 10 प्लस 5 को फिर यहाँ पर किए रूट 5 से तो 5 रूट 5 हो गया प्लस 7 को जब रूट 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 रूट अंडर 7 हो गया। फिर 7 को जब रूट अंडर 5 से किए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट अंडर 7 इंटू 5। ठीक है, फिर से क्या करेंगे 10 प्लस 5 रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट अंडर 7 प्लस 7 × 35 रूट अंडर 35। ये हो गया आपका आंसर, पहला का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, 5 प्लस रूट 5 और 5 प्लस रूट 5। 5 प्लस रूट 5 है क्या, 5 माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी पर बन है तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट अंडर 5। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पर बैठा दीजिए, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पर बैठाते हैं तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 25 में से 5 चले गया, हम बचा क्या 20। ठीक है, ये हो गया। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 25। ठीक है, 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 रूट अंडर 5 माइनस है लगा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर रूट अंडर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 5 रूट अंडर 5, फिर रूट अंडर 5 को माइनस रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5। देखिए यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका बराबर 25 माइनस रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया।
और 2 में से 1 निकल के बाहर आएगा और रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर जो किए तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 में से 5 चले गया 20। ठीक है, जिस तरह से करना हो आइडेंटिटी लगा के कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है यहाँ पर, ये क्या होगा कि 3 स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं बी स्क्वायर को यहाँ ले लिख के यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 प्लस रूट अंडर 7 पर अगर कहें इसको अगर a मानते हैं इसको अगर b मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट अंडर 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये था आपका आइडेंटिटी। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 3 दूनी 6 रूट अंडर 7 प्लस ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो 7 हो गया, 9 7 16 प्लस 6 रूट अंडर 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसका करते हैं। ठीक है, तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी पर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले किए थे, ये वाला जो क्वेश्चन किए थे उसी पर आधारित है। तो ये हो गया आपका ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल तो बचा क्या 11, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल तो बचा क्या 7। तो 11 में से 7 चले गया, बचा क्या 7 4 11 4 आंसर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जैसे भी आए तब वैसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। जय हिंद।